नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि बीमारी का मूल कारण क्या होता है और उसका लक्षण क्या होता है और उसका निवारण कैसे हो सकता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोगों की ज़्यादातर समस्या पेट से होती है और पेट की समस्या गलत खान पान से और गलत आदतों के कारण ज़्यादा समस्या होती है। बीमारी का मूल कारण क्या होता है, उसका निवारण कैसे हम करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेट की समस्या से सारी समस्या पैदा होती है। तो और हम एक चीज़ और कि हम जानते हैं कि क्या हमारा पेट और हमारे दिमाग के साथ संबंध है, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस कनेक्शन कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि पेट को कैसे सही रखा जाए। तो पेट को सही रखने के लिए हमको स्वस्थ आहार की ज़रूरत पड़ती है। स्वस्थ आहार माने फाइबर युक्त आहार। फाइबर युक्त आहार क्या होता है, जैसे फल, सब्जियां, मोटे अनाज, ये सब होते हैं। और अगर वास्तव में अगर हम पेट को सही रखना चाहते हैं तो इनका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जिनके कारण आज तमाम बीमारियां पैदा हो रही है। लोगों को कॉन्स्टिपेशन और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। दिमाग और पेट का एक बहुत गहरा संबंध है और बहुत जटिल भी संबंध है। जैसे अगर हम कोई तनाव या कोई चिंता करते हैं तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। एक तनाव हमारे पेट को, हमारे सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तनाव, चिंता और फ्रस्ट्रेशन जैसे ही आदमी को पकड़ता है, उसका पेट पहले गड़बड़ हो जाता है। कितना भी हम चीज़ को करें लेकिन वो सही नहीं हो पाता। तो अब हम अपने पेट को कैसे सही रख सकते हैं, तो हमने बता दिया कि मतलब फाइबर युक्त भोजन लेने से, फल, सब्जियां, मोटे अनाज लेने से हमारा पेट सही रहेगा। और दूसरा जीवन शैली हमें हम व्यायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को और गहरा नींद लेते हैं, अगर पर्याप्त नींद लेते हैं तो, और इनके साथ साथ अब हम प्रोबायोटिक ड्रिंक अगर लेते हैं तो उससे भी हमारा पाचन तंत्र सही होता है। अब एक बात और हम जानना चाहेंगे कि मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो 60 ट्रिलियन सेल से बना होता है और हमारे शरीर में जो गट्स होता है, गट्स में 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स क्या होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इन सबको मिलाकर हम माइक्रोब्स बोलते हैं, गट माइक्रोब्स बोलते हैं, जो हमारे गट्स में रहते हैं। और ये माइक्रोब्स हमारे गट्स में ज़रूर रहते हैं और वह हमारे भोजन को पचा करके विभिन्न प्रकार के वह हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिससे जो हमारा माइंड डोपामिन और सीरोटोनिन रिलीज करता है। तो माइंड केवल 95% रिलीज करता है, लेकिन हमारा जो गट्स होता है वो 95% सीरोटोनिन बनाता है, जो कि हमारे गट हेल्थ और हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, और अगर हमारा माइंड स्ट्रेस और तनाव में रहता है तो हमारा गट भी और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई भी तनाव या चिंता जब भी आदमी को पकड़ता है तो उसका पेट पहले खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड और हमारे दिमाग और हमारे पेट का संबंध होता है, जिसको माइंड गट कनेक्शन बोलते हैं। और यह अगर कनेक्शन अगर स्वस्थ नहीं रहता है तो जीवन में हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा नहीं होता है। अब हम अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने पेट को स्वस्थ रखें और अपने मन को स्वस्थ रखें, तभी ओवरऑल हेल्थ हमको मिल सकता है। आज समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा पेट की समस्या ज़्यादा है और हमारे माइंड की समस्या भी है कि हम बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता में रहते हैं, इसलिए हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। और हम बहुत ज़्यादा पेट हमारा गड़बड़ रहता है तो हमको तनाव, चिंता और फ्रस्ट्रेशन ये भी पकड़ लेता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे माइंड और पेट का आपस में संबंध है। ये संबंध अगर स्वस्थ रहता है तो तभी आदमी कंप्लीट रूप से स्वस्थ रह सकता है। अब हम पेट को स्वस्थ रखने के लिए तो हमने बताया कि हम कैसे फाइबर युक्त भोजन लें, फल, सब्जियां और मोटे अनाज लें। और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए तो हमको एक्सरसाइज, व्यायाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। हम बात कर रहे थे गट हेल्थ की। गट हेल्थ, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर वो बैक्टीरिया किसी कारण से उनकी संख्या कम हो जाती है, उनकी संख्या कम क्या होती है उसका कारण हम जानेंगे। उसका कारण क्या होता है कि अगर हम फीवर होता है
या कोई चोट वगैरह लगता है तो हम पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक, बहुत सी दवाइयाँ खा लेते हैं, जिसके कारण से हमारे भीतर के जो गट्स में जो माइक्रोब होते हैं उनके वो डेड हो जाते हैं। और उनके डेड होने से हमारे गट के अंदर जो माइक्रोब की संख्या में कमी आ जाती है, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इफेक्टेड हो जाता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि अगर हमारे अंदर जो गट में जो माइक्रोब होते हैं, अगर उनकी संख्या अगर कम हो गई है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो उनकी संख्या कम कैसे होती है? दवा खाने से, एंटीबायोटिक वगैरह, पैरासीटामॉल, इन सब लेने से। दूसरा, जो गट्स में जो माइक्रोब हैं, अगर उनका भोजन अगर उनको नहीं मिलता है तो भी वह अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाते, अपनी कॉलोनी को नहीं बचा पाते हैं। अब वो उनका भोजन क्या होता है? उनका भोजन फाइबर युक्त आहार होता है। अब फाइबर युक्त आहार किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, फल, सलाद और मोटे अनाजों में पाया जाता है, जो कि आजकल समय में लोग नहीं ले रहे हैं। इसी कारण उनके गट हेल्थ उनका काफ़ी गड़बड़ है। उनके गट में जो माइक्रोब हैं, बैक्टीरिया की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण से उनका हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। अब हम अगर अपने गट्स में जो माइक्रोब हैं उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, एक, अगर वो बढ़ गए हैं फिर उनका आहार कैसे दिया जाए। अगर इन दोनों चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं तो ओवरऑल हमारा जो गट हेल्थ है जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगर पेट सही हो जाएगा तो बीमारियां काफ़ी हद तक जो मनुष्य की बीमारियां होती हैं वो सही हो जाएगी। तो अब गट में जो माइक्रोब हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए? उनको बढ़ाने के लिए तो प्रोबायोटिक फूड एंड ड्रिंक है जो लिया जाता है, जो फर्मेंटेड फूड होता है, उससे हमारे गट के अंदर जो माइक्रोब होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और उनकी संख्या बढ़ जाती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने से हमारा माइंड भी सही हो जाता है। हमारे माइंड में जो अच्छा फंक्शन करने लगता है, क्योंकि गट जो हमारा आता है हार्मोन, उससे हमारा माइंड एकदम अच्छा हो जाता है, हैप्पी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। और हमारा माइंड, मूड सब उसी से, हमारे गट से ही संबंधित है। अब हम बात करेंगे जो गट्स में माइक्रोब की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। उसके लिए फर्मेंटेड फूड और प्रोबायोटिक ड्रिंक। प्रोबायोटिक ड्रिंक कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम अब जानेंगे कि प्रोबायोटिक ड्रिंक कैसे बनाया जा सकता है घर पर ही, जिसको हम कांजी बोलते हैं, और जो गाजर, चुकंदर से बनाया जाता है। और उसके लिए अब ये वीडियो अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे बनाया जाता है। वो आपको बताकर, मतलब उसको कैसे बनाया जाता है वो बता देंगे। उसको कैसा उसका सेवन करना है ये भी बता देंगे आपको उसी में ही, कि मतलब कैसे बनाया जाता है और कितने दिन तक उसको कंज्यूम किया जाता है। उसको कंज्यूम करके अपने गट्स को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जिससे हमारा हेल्थ सही रहेगा। आइए हम बात करते हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक कांजी की रेसिपी के बारे में। कांजी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए हमको? चुकंदर, गाजर, और इसमें आंवला, एक आलू कच्चा, अदरक, और ये काली मिर्च 10 से 12 दाने। कांजी बनाने के लिए हम मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिट्टी के घड़ा अगर यहाँ नहीं मिलता हो तो कांच के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर कांजी को हम एक दिन मिट्टी के घड़े में बना कर रखें, दूसरे दिन अगर कांच के जार में परिवर्तित करें तो ये अच्छा बेस्ट रिजल्ट देगा। अब आइए बनाते हैं। अब इसमें हमने लिया है 2 लीटर पानी। अब इसमें हम डालेंगे चुकंदर, और एक गाजर कटा हुआ, और इसमें आंवले का सीजन है इसलिए एक आंवला को भी हम कटे हुए जब तक आंवला मिल रहा है तो एक कटा हुआ आंवला भी इसमें डालना चाहिए, और कटी हुई अदरक। और इसमें आलू डालते हैं, कच्चा आलू कटा हुआ। ये आलू में स्टार्च पाया जाता है, जिससे माइक्रोब होते हैं वो जल्दी से सर्वाइव करेंगे। और इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ काली मिर्च, और 1 चम्मच राई दरदरा किया हुआ, बहुत बारीक नहीं पीसा गया, दरदरा किया गया है, जिससे ये खट्टापन आएगा इससे। अब हम काला नमक लेंगे 2 चम्मच, और हम लेंगे
सी साल्ट, ये खड़ा साल्ट आता है, उसको पीस करके अब ये 2 चम्मच डालेंगे। सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सी साल्ट की जगह। कलछुल से हम चला लेंगे अच्छे से। चला करके सूती कपड़े से बांध देंगे हम। ये सुबह धूप में रख देंगे और पर डे क्या करेंगे, धूप में से खोल करके इसको चला करके फिर बांध देंगे। इसी तरह 4 दिन में जब ये फर्मेंटेड हो जाएगा तब ये फर्मेंटेड कांजी बन जाएगी, जो कि हमारे पास बना हुआ पहले से है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बनने के बाद कैसा हो जाएगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ये कांजी है प्रोबायोटिक। अब इसको अगर इसको हम निकालते हैं तो देखिए, आपको दिखाते हैं कैसा होता है। ये देखिए, ये एकदम अच्छा कलर आता है। ये बनाने के बाद इसको हम 2 दिन कंज्यूम कर सकते हैं। 2 दिन कंज्यूम करने के बाद फिर वापस से हमको ये बनाना पड़ेगा। ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी, ये बनाते रहेंगे। फिर इसको अगर पहले दिन इसमें बनाएंगे, फिर दूसरे दिन अगर इसमें कांच के जार में पलट देंगे, फिर 4 दिन में फर्मेंटेड हो जाएगा, तो इसको हम सेवन कर सकते हैं। जो सेवन करना है 2 दिन मात्र करना है। 2 दिन के बाद ये ख़राब हो जाता है। इसके अंदर जो गाजर होता है, चुकंदर होता है, आंवला होता है, इसके साथ हम उसका भी सेवन कर सकते हैं। अलग भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, वो भी फर्मेंटेड हो जाता है। ये फर्मेंटेड जूस है ही है।